वह बस बड़े बिस्तर पर सोया हुआ था, लेकिन जब वह उठा तो बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि पूरा मोहल्ला एक विशाल समुद्र में बदल चुका है। बाहर से लगातार पानी घर के अंदर घुसता जा रहा था। वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा और अपने बेटे को लेकर इस खतरनाक जगह से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि सीढ़ियों में पहले से ही पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों की ओर भाग रहे थे। जिंदा रहने के लिए उसे भी अपने बेटे को पीठ पर उठाकर ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन सीढ़ियां इतनी भरी हुई थीं कि आगे बढ़ने की कोई जगह ही नहीं थी। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। मजबूर होकर अन्ना अपने ऑटिज्म से पीड़ित बेटे को लेकर इमारत की दूसरी सीढ़ियों की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि जो पड़ोसी अभी सीढ़ियों में थे वे पानी में गिर चुके हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सोचने का समय नहीं था। अन्ना पागलों की तरह ऊंची मंजिलों की ओर भागने लगी, लेकिन ऊपर भी लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग अभी भी खतरे को समझ नहीं पाए थे और दूसरों को अपने घर में छिपने के लिए बुला रहे थे। तभी अन्ना को एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उस व्यक्ति को आवाज दी, लेकिन सिर्फ एक पल में ही उसका बेटा अचानक गायब हो गया। डरी हुई अन्ना तुरंत एक घर में घुस गई और अपने बेटे को खोजने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी बेटा नहीं मिला और उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि तभी एक विशाल बाढ़ की लहर तेजी से इमारत की ओर आई और पूरे कमरे को पानी में डुबो दिया। अच्छी बात यह थी कि अन्ना को तैरना आता था। उसने सांस रोककर पानी के अंदर अपने बेटे की आवाज तलाशनी शुरू की। आखिरकार उसे एक कमरे में अपना बेटा मिल गया, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगी तो दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। तभी अचानक एक आदमी बाहर से दरवाजा खोलता है और माँ बेटे दोनों को पानी से बाहर निकाल लेता है। सबसे खुशी की बात यह थी कि बेहोश बेटा इलाज के बाद होश में आ गया। असल में वह आदमी एक हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता था, और क्योंकि अन्ना उस संस्थान की एक महत्वपूर्ण डॉक्टर थी, इसलिए उसे सुरक्षित छत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी। कंपनी की ओर से हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आने वाला था, लेकिन छत पर जाते समय बेटे ने अचानक कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। मजबूरी में अन्ना उसे बाथरूम ढूंढने के लिए ले गई। आखिरकार उन्हें एक खाली घर मिल गया, लेकिन वह घर भी सुरक्षित नहीं था। गैस पाइपलाइन में दबाव बढ़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल विस्फोट हो सकता है। जब अन्ना को गैस लीक होने की गंध आई तो वह तुरंत बेटे को लेकर वहां से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर आए, सामने वाले घर में जोरदार धमाका हो गया। डर के मारे वे वापस मुड़ गए, लेकिन पीछे का रास्ता भी सुरक्षित नहीं था। अब तीनों पूरी तरह फंस चुके थे। ऐसे में उस आदमी ने दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन अन्ना का बेटा छोटा था और सहयोग नहीं कर पा रहा था। वह अपनी माँ को कसकर पकड़कर बैठ गया। घबराहट में अन्ना अचानक पानी में गिर गई, लेकिन किस्मत से उसे एक प्लास्टिक का बोर्ड मिल गया जिससे वह पानी पर तैरने लगी। क्योंकि उसका बेटा ऊपर सीढ़ियों के पास था, अन्ना ने सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने का फैसला किया। तभी लिफ्ट के अंदर से एक लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। अन्ना किसी को मरने के लिए छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह ऊपर जाकर औजार ढूंढने लगी और फिर वापस आकर लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पानी का स्तर और भी बढ़ चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब लिफ्ट से लड़की की आवाज भी नहीं आ रही थी।